नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ जलंधर की सैर कराने का। जलंधर एक ऐसा शहर जो हिस्टोरिकल भी है और प्यारा भी है, सुंदर भी है। और आज हमने डिसाइड किया कि हम जलंधर के पुरानी 1947 के बाद जो बिल्डिंग्स खाली रह गई थी, जिसको छोड़ के लोग पाकिस्तान चले गए थे, वो बिल्डिंग्स दिखाएं, गलियां दिखाएं, पुराना जलंधर और उसके बाद फिर नया जलंधर। संडे की सुबह थी। मैं और मेरा बेटा दीपक हमने डिसाइड किया कि आज पूनम जी घर पे रहेगी और मैं और दीपक जाके आपके लिए ये वीडियो बनाने की बात सोच रहे थे। तो जैसे ही हम घर से निकले, अप्रैल का महीना होने के बावजूद भी बहुत मौसम अच्छा था और शायद सुबह के टाइम के कारण इतनी गर्मी भी नहीं थी। संडे का दिन था, इसलिए ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। जैसे हम जा रहे थे, पेड़ों की छांव के नीचे से निकल रहे थे, तो मैं अपने मन में सोच रहा था हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में, जिन्होंने ये पेड़ लगाए होंगे, जिसकी छांव तपती धूप में, गर्मी में हम आनंद मानते हैं और ठंडक महसूस करते हैं। अभी हम जलंधर के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रोड पे हैं। यहीं से वो पुरानी यादगार इमारतें शुरू हो जाती हैं, वो अटारियाँ शुरू हो जाती हैं, वो खूबसूरत कला के नमूने शुरू हो जाते हैं, जिसको देखते ही मन सोचने लगता है कि कभी इन घरों में, इन हवेलियों में भी जिंदगी बसती होगी। इतने खुले, आरामदायक, हवादार घर, शानदार कला के नमूने, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें अपने इतिहास को बयां कर रही थी। हम रेलवे स्टेशन के पास से निकले। ये जलंधर का सिटी रेलवे स्टेशन है, हर समय ट्रैफिक से भरा हुआ। यहाँ से हम आगे को अपने देश के झंडे को सलाम करते हुए निकल पड़े, तो पहले एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी हवेली आई, जो इस टाइम वीरान पड़ी हुई है। आगे ये जो पुल आप देख रहे हैं, इसको दमोरिया पुल बोलते हैं। इसका इतिहास है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम दमोरिया पुल क्यों पड़ा। दमोरिया पुल चढ़ते ही रास्ते में साइड पे हमारे उल्टे हाथ एक हवेली आती है, बहुत पुरानी हवेली, जिसको कार वाली हवेली बोलते हैं। इसके ऊपर कार का ऐसा अच्छा सुंदर मॉडल बना हुआ है जो हमने कभी भी कहीं भी नहीं देखा। आप अभी देखेंगे कार वाली हवेली, जो जलंधर की बहुत मशहूर और फेमस हवेली है। देखिए, ये कार वाली हवेली।
संभाल के रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां देखें कि हमारा इतिहास कितना शानदार है। ये है दमोरिया पुल। पंजाबी में मोरियों का मतलब दो रस्ते, इसलिए इसका नाम दो मोरियां मतलब दो रस्ते। दमोरिया पुल के पास ही इकहरी पुली है। इकहरी मतलब एक रास्ता। ये दोनों रास्ते पुराने और नए जलंधर को आपस में जोड़ते हैं। पहले इसके ऊपर सिर्फ यही रास्ते ही थे और रेलवे ट्रैक थी। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा हाईवे दमोरिया पुल बन गया है, जो हमारे पुराने और नए जलंधर के बीच एक अच्छा कनेक्शन है। आने जाने का बढ़िया रास्ता है। रेलवे ट्रैक वैसे ही है। इकहरी पुली और दमोरिया पुल के ऊपर से निकलती है। यहाँ से निकलकर हम सीधा चलते हैं माई हीरा गेट, जहाँ पुरानी हवेलियाँ, पुराने घर, पुराने चौबारे भरे पड़े हैं। जितने चाहे देखो, और देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से खत्म कर रहे हैं। बहुत बड़ी शानदार हवेलियाँ, पुरानी गलियाँ, तंग गलियाँ, रौनक वाली गलियाँ, जिसे देख के पुराना पंजाब दिमाग में आ जाता है। ऊंची ऊंची गलियां, ऊंचे ऊंचे चौबारे, बहुत बढ़िया। ऐसे घर जिनको लोग ताला लगा के गए थे कि हम वापस आएंगे, पर वो कभी भी वापस नहीं आए, और वो घर आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि उनके मालिक कब आएंगे और कब घर में रौनक फिर से होगी। और शायद ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए कितनी सुंदर, हवादार, अच्छी वेंटिलेशन के साथ बनाए हुए घर, जो अब उजड़ चुके हैं। बहुत सारी इमारतें तो ढह गई हैं। ये वाल्मीकि गेट है, भगवान श्री वाल्मीकि जी के नाम पे जलंधर की शान वाल्मीकि गेट। माई हीरा गेट, बुक मार्केट जलंधर की, होलसेल बुक मार्केट, फेमस बुक मार्केट। वहां से वापस हम जा रहे थे। सुबह का टाइम था। आप देख रहे हैं कितनी तंग गलियां हैं। अभी तो संडे के टाइम बिल्कुल शांति थी, और जब आम काम काज वाले दिन यहाँ बिजनेस होता होगा, लोग आते होंगे, तो यहाँ रश का कितना क्या हाल होता होगा, आप सोच ही सकते हो। गुरुद्वारा साहिब, माई हीरा गेट। आगे जाएंगे तो हम जलंधर का फेमस पंज पीर चौक में पहुंच जाएंगे। पंज पीर चौक भी बहुत बड़ा बिजनेस का सेंटर है जलंधर का। हर जगह, हर चौबारे पे पुरानी घर, पुरानी हवेलियां, पुराने यादें ताजा हो रही थी। पंज पीर दरगाह बाबा जी की, आगे चलते ही पंज पीर बाजार आ जाता है। वहां भी ऐसे पुराने घर, पुरानी हवेलियां। कुछ टाइम के हिसाब से अच्छी तरह सजाए हुए, नक्काशी किए हुए घर।
ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंचे ऊंचे मॉल, वहाँ से हटके ये पुरानी गलियाँ, पुरानी हवेलियाँ, पुराने घर, पुरानी दुकानें। पहुँच जाते हैं हम उसी टाइम में 47 के, जब भारत इंडिया की पार्टीशन हुई थी। तो लोग अपने घर खाली करके चले गए थे पाकिस्तान, एक अनजान मुल्क में। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कई घर ऐसे हैं जहाँ लोग चले गए अपना सामान छोड़ के कि शायद हम कभी वापस आएंगे। उसी मोड़ पे हमें एक घर मिला जिसमें अभी भी फर्नीचर पड़ा हुआ था। आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, इंतजार में कि कोई आएगा और इस घर को आबाद करेगा। फिर उन गलियों में से निकल के हम भगत सिंह चौक से होते हुए जलंधर की इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट फगवाड़ा गेट में पहुंच गए। संडे के कारण सारी मार्केट बंद थी, सुनसान था और आने जाने में निकलने में कोई ट्रैफिक नहीं मिला। हम आराम से वीडियो बनाते चल रहे थे। जलंधर की इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट फगवाड़ा गेट, और आगे है लव कुश चौक, मिलाप चौक बोलते हैं इसको, लव कुश चौक भी बोलते हैं, जहाँ से अंदर रैनिक बाजार है। ये रैनिक बाजार है, शायद कभी इसको रौनक बाजार भी बोलते होंगे और टाइम के साथ रैनिक बाजार हो गया। रैनिक बाजार में सुबह संडे मार्केट लगती है और इतना रश होता है कि आप एंटर कर जाओ तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। और अभी सुबह सुबह सारी सड़कें फ्री थी और लोग अपने काम काज खोलने की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि यहाँ संडे बाजार लगता है। जैसे ही हम रैनिक बाजार से बाहर निकलते हैं तो हमें मिलता है हमारा खुला डुल्ला ऊंची ऊंची इमारतों वाला नया जलंधर। खुली खुली सड़कें, आरामदायक बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शोरूम। ऐसा लगता ही नहीं कि हम उसी जलंधर में हैं जो अभी आपको मैं दिखा के आया हूँ। यहीं पास में ही जलंधर की दिलखुशा मार्केट है, जो होलसेल की मेडिसिन की मार्केट है। संडे वाले दिन बच्चों को होता है कि कुछ बाहर का खाया जाए, तो हमने भी डिसाइड किया कि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम किया जाए। बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेने के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े। जलंधर के कारपोरेशन का दफ्तर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शानदार बिल्डिंग है। शास्त्री मार्केट, इसको शास्त्री मार्केट बोलते हैं। शास्त्री मार्केट के साथ ही राम शरणम आश्रम है। राम शरणम आश्रम पानीपत की संस्था है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक केंद्र जलंधर का।
संडे के टाइम सत्संग होता है, जहाँ सत्संग हो रहा था। आगे हम निकल पड़े तो बहुत ही एक सुंदर सा पॉश इलाका आता है, जिसको बोलते हैं मास्टर तारा सिंह नगर। आप देख रहे हैं मास्टर तारा सिंह नगर की गलियां। ये है मास्टर तारा सिंह नगर की पार्क, घूमने के लिए, लोगों के सैर करने के लिए। फिर वापसी उसी रोड पे जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था आज के ब्लॉग का। कभी कभी मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हम कितने सुंदर शहर में रहते हैं, कितना बढ़िया प्यारा सा हमारा जलंधर शहर। नेहरू गार्डन है ये। मैं सोच रहा हूँ कि कभी आपको नेहरू गार्डन का अलग व्लॉग बना के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया ग्रीन एरिया है। घंटाघर जलंधर, ये भी बहुत पुरानी इमारत बनी हुई है। और मुझे लगता है कि घंटाघर एक ऐसी जगह है कि जहाँ हर शहर में ये होती होगी इमारत। घंटाघर जितने भी पुराने शहर हैं, पीवीआर थिएटर है दिलखुशा मार्केट के बाहर। और जहीं से फिर हम वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। नामदेव चौक आएगा और नामदेव चौक से जो रोड सीधी जाती है वो जलंधर के ISBT पे बस स्टैंड पे जूडियो खूबसूरत नज़ारे, फूलों से भरे हुए लदे हुए पेड़ देखते ही मन को शांति देते हैं। आप भी देखिए कितना सुंदर पेड़। यहीं से आगे हम हाईवे पे चढ़ेंगे और साथ में ही है MBD मॉल। बहुत बड़ा मॉल है जलंधर का MBD मॉल। इसमें भी PVR थिएटर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सुंदर बिल्डिंगें देख के मन खुश होता है। और फिर आगे हम बस स्टैंड वाले हाईवे पे चढ़ रहे हैं। हमारे सीधे हाथ को राइट साइड पे जलंधर का बस स्टैंड है। और इसके आगे हम फिर निकल पड़े अपनी घर की ओर। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले व्लॉग में। पूनम जी के साथ इंतजार करिए हमारे अगले व्लॉग का, पूनम की दुनिया में। नमस्कार।